हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वापस आ गया हूं एक्सरसाइज 1.3 लेकर। इसके पहले वाली वीडियो में बच्चों मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, अब वो जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हैं ना, वो बहुत जरूरी है बच्चों, नहीं तो आपको 1.3 समझ नहीं आएगी। सो इट इज एडवाइजेबल टू यू ऑल, ये मेरी एडवाइस है कि 1.3 पढ़ने से पहले आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें। दैट इज एन इंट्रोडक्शन टू 1.3, है ना, इंट्रोडक्शन टू टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। तो अब अपन आगे चलते हैं बच्चों। लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स in decimal form and say what kind of decimal expansion each has। बच्चों आपको ये बताना है, इनको पहले तो आपको चेंज करना है डेसिमल में, एंड देन यू हैव टू टेल भैया किस टाइप के डेसिमल्स हैं ये। चलो अपन करते हैं बच्चों, ठीक है। आप 36 को जब 100 से डिवाइड करोगे बच्चों तो 0.36 आएगा। और बच्चों 36 के बाद ऐसा तो है नहीं है कि आपको तकलीफ हुई हो, आप आराम से आपने लिख दिया 0.36। डेसिमल के बाद दो नंबर्स आए, दो डिजिट्स आई और उसके बाद डेसिमल खत्म। और अगर डेसिमल खत्म हो जाएगा तो बच्चों उसको क्या बोलते हैं, मैंने अपनी पुरानी वाली पिछली वाली वीडियो में समझाया है बच्चों। इस टाइप के डेसिमल को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। So we will write terminating, let us write terminating number. This is terminating decimal number. Decimal number. ठीक है बच्चों, this is a terminating decimal number. Getting my point? बच्चों जो दूसरा पार्ट है, it is 1/11। अब बच्चों गौर से देखना, 1/11 को अपन ऐसे तो बता नहीं पाएंगे क्या आएगा, तो बच्चों लेट अस डिवाइड इट। चलो भैया डिवाइड करके दिखा दूं मैं आपको। चलो ये 1 है बच्चों, इसको 11 से मुझे डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, अब जैसे ही आप इसको 1/11 को बच्चों आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेक अ डेसिमल। आपको इसको डेसिमल लेना पड़ेगा, और डेसिमल लोगे तो भाई एक जीरो बढ़ जाएगा। जीरो आएगा ना, आप डिवाइड तो कर ही नहीं पाओगे बिना जीरो के। तो बच्चों 11 तो 10 को भी डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो आपको एक जीरो लेना पड़ेगा। और जैसे ही आप एक जीरो लोगे, आप उसकी हेल्प से एक जीरो यहां लोगे। भाई ये छोटी क्लास का है बच्चों, दिस इज नॉट ऑफ क्लास 9th और 10th। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं। 11 9 बच्चों 99। क्या बचा बच्चों, 1 बचा। 1 बचा बच्चों। आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, आप एक जीरो तो अपने मन से लगा सकते हो, डेसिमल के बाद एक जीरो तो आप अपने मन से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों अभी भी ये 10 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, मुझे एक जीरो यहां लगाना पड़ेगा, तब मैं एक और जीरो यहां लगा पाऊंगा, है ना। अब फिर से बच्चों 9 आएगा, तो फिर से अपन 11 9 99 बच्चों, 99 कट करेंगे बच्चों, 1 आएगा। अब मैं यहां फिर से एक जीरो अपने मन से तो लगा सकता हूं, लेकिन मुझे 11 से ये डिविजिबल नहीं लग रहा है, मुझे एक और जीरो की आवश्यकता है। एक ही स्टेप में एक और बार मुझे जीरो लेना है, तो मुझे यहां जीरो लगाना पड़ेगा। भाई ये जीरो हुआ बच्चों, 11 9 99। पर बच्चों आप एक चीज देख रहे हो कि सर ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, तो बच्चों हम यहां लगा देंगे डॉट 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 डॉट, यहां लगा दिया डॉट 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 डॉट। गेटिंग माय पॉइंट। तो बच्चों इसका आंसर आया 0.090909 डॉट 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 डॉट। अब बच्चों एक बात बताओ, ये क्या है, दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, तो हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बच्चों। ठीक है, लेकिन बच्चों लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीट हो रहा है। गौर से देखो बच्चों, 09 09 09 रिपीट हो रहा है। और लास्ट वीडियो में मैं समझा चुका हूं, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ बच्चों ये रिकरिंग भी है, तो आप इसमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर भी लिख सकते हो, राइट। आप इसमें लिख सकते हो कि सर नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये खत्म तो चलो नहीं हो रहा है सर, लेकिन ये रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब रिपीट होने वाला, एक अच्छा सा पैटर्न दिखाने वाला। बच्चों नेक्स्ट पर आते हैं भाई, 4 होल 1/8। बच्चों जब आप 1/8 को डिवाइड करोगे, 1 को 8 से डिवाइड करोगे बच्चों, तो आपके पास क्या आएगा, देखो आपके पास आएगा 0.025। ये तो मुझे याद है बच्चों, बेसिकली आप डिवाइड कर लेना, जीरो लगाओगे आप डेसिमल तो 10 हो जाएगा। और बच्चों जैसे ही आप यहां पर डेसिमल लगाओगे तो ये 10 हो जाएगा। फिर आप 8 1 8 लो,
8 1 जा 8, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 2 आया, आप फिर 0 लगा सकते हो, फिर 1, फिर 2 टाइम्स लेंगे 16, 4 आया, फिर आप 0 लगा सकते हो, 8 5 जा 40, तो ये 40 आया बच्चों, ठीक है। अब अपन को 0.125 मिला, लेकिन हम 0.125 नहीं लिखेंगे, हम 4.125 लिखेंगे। 4.125 आया बच्चों। ये एक्चुअली शॉर्ट तरीका है डिवाइड करने का, आप नहीं तो आप इसको इम्प्रॉपर बनाते और फिर डिवाइड करते, ठीक है। तो बच्चों दिस इज 4.125। अच्छा, ये तो डेसिमल खत्म हो गया ना, 0 आ गया इसके बाद रिमाइंडर अपने पास, तो ये कौन सा हुआ, ये तो खत्म हो गया, ये तो टर्मिनेट है। तो वी विल राइट खत्म होने वाले डेसिमल नंबर को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं बच्चों, पुराना वाला वीडियो देख लो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट अस मूव ऑन टू बच्चों 3/13 नाउ। अपन 3/13 पे चलते हैं बच्चों, इसका डिवीजन करते हैं। जैसे ही आप 3/13 को डिवाइड करोगे बच्चों, लेट मी जस्ट क्लीन माई स्वेट, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है बच्चों। आप डिवाइड कीजिए, जस्ट ट्राई टू डिवाइड इट, है ना, खुद से डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। पसीने का क्या है बच्चों, गर्मी है, पसीना तो आएगा। क्लास 10th के वीडियोस में बच्चों बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं सर एसी लगवा लीजिए सर। एसी कहां से एसी। चलो भाई, लेट अस मूव ऑन टू बच्चों नेक्स्ट। इसको इरेज कर दूं मैं। चल, अब अपन चलते हैं बच्चों 3/13 की तरफ। 3 को 13 से डिवाइड करना है बच्चों, 3 एंड दिस इज 13। तो भैया पहले तो आप 0 लिख के डेसिमल लगाओ, तो ये 0 हो गया, ठीक है। 13 2 जा बच्चों, 13 2 जा 26, कितना आया बच्चों, 4 आया, है ना। चलो 0 लगाओ, 13 3 जा बच्चों 39, बच्चों 1 आया, 0 लगाओ। अब जैसे ही मैंने 1 के आगे 0 लगाया बच्चों, 13 तो इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो एक 0 मैं ऑलरेडी लगा चुका हूं, तो बच्चों मुझे एक और 0 लगाने के लिए यहां 0 लगाना पड़ेगा। अब आ गया, ठीक है। 13 7 जा बच्चों 91, कितना बचा बच्चों, 9 बचा, है ना, 9 बचा। अब हमें 0 लगाने की फिर से जरूरत है। 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, कितना बचा भाई, अब अपने पास बचा बच्चों 12, ठीक है। फिर से एक 0 लगाओ, 13 9 जा 117 आएगा। डिवीजन करना सिखा रहा हूं, बताओ बच्चों, खैर सिखा तो नहीं रहा हूं, डिवाइड ही कर रहा हूं। एक और 0 लगाओ, 13 2 जा 26, भाई कितना बचा 4। एक और 0 लगाओ, 13 3 जा 39, कितना बचा भाई 1। एक और 0 लगाओ, लेकिन 10 से काम चलेगा नहीं, हमें एक और 0 की जरूरत है, 13 से डिवाइड थोड़ी ना हो पाएगा, तो एक और 0 लगाने के लिए मुझे एक 0 लगाना पड़ेगा। भाई अब क्या आएगा, 13 7 जा 91, लो भाई कितना बचा, 9 बचा, एक 0 लगाओ। 13 6 जा 78, लो भाई 78 हो गया। बच्चों ये 4 आए, खत्म नहीं हो रहा ये डेसिमल आपके सामने मैंने डेसिमल कन्वर्जन किया, ये खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन बच्चों लेकिन आप जो आंसर लिख रहे हो 230769, देखना 0 पॉइंट, लेट मी राइट 0.230769, 0769 23076 23076 डॉट। बच्चों एक चीज गौर करो आप, 23076 23076 आता, गेटिंग माई पॉइंट, 23076 मतलब ये रिपीट हो रहा है। देखो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, खत्म तो नहीं हो रहा है ये, तो वी विल राइट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। भैया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर तो है, लेकिन एक स्पेशलिटी इसके जैसी है इसके पास, जैसे ये रिकरिंग था,
ये भी बच्चों रिकरिंग है। 230769 फिर से 230769 ये रिपीट हो रहा है ना। सो दिस इज अ रिकरिंग नंबर। बच्चों दीज टू पार्ट्स आई एम लीविंग फॉर यू, ये आप करना, ठीक है। जस्ट डिवाइड 2 by 11 जो भी आए। अगर डिवीजन खत्म हो जाए लिख देना टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, अगर डिवीजन कंटिन्यू होता रहे तो लिख देना बच्चों इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इफ यू आर गेटिंग दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3 का आपके सामने ये रहा। करना क्या है इसमें, देखो हमारे पास 1/7 की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी डिवाइड करके डेसिमल में दे रखी है। इट इज 0.142857 का बार मतलब 142857 142857 142857 रिपीट हो रहा है ना, इट इज रिपीटिंग। अब वो कह रहे हैं इसकी हेल्प से इन सारी वैल्यूज को निकालो अंदाजा लगा के। हमें 2 को 7 से डिवाइड करके आंसर नहीं निकालना है, 3 को 7 से डिवाइड करके आंसर नहीं निकालना है, आंसर हम दिमाग लगा के निकालेंगे। बच्चों 2/7 बेसिकली गौर से देखो कैन बी रिटन एज 2 into 1/7 है ना बच्चों। 2 into 1/7 लिख सकता हूं ना मैं, और 1/7 की वैल्यू हमें तो दी गई है, तो बच्चों बस यही तो करना है। 2 की जगह देखो 2 लिखो, इंटू 1/7 की जगह ये लिख लेते हैं बच्चों 0.142857 का बार। बच्चों अब क्या किया जाए बच्चों, अब मल्टीप्लाई करेंगे। अब वी विल मल्टीप्लाई। चलो भाई कैसे मल्टीप्लाई करना है वो भी सिखा देता हूं बच्चों। 2 into 7 तो आपको कैसे 2 into 7 14, 1 कैरी, 2 5 10 और 1 11, 1 कैरी, 2 8 16 और 1 17, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, 2 4 8, 2 1 2, 2 0 0। बच्चों बार लगा दो, लो भाई बार आ गया। बच्चों 2/7 की वैल्यू हमारे पास आ गई। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। गेटिंग माई पॉइंट, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब 3/7 भी निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू 3/7। ये तो फर्स्ट हो गया था, ठीक है। 3/7 मैं यहां दिखा देता हूं आपको बच्चों। 3/7 को मैं लिख सकता हूं 3 into 1/7 बच्चों, और 1/7 की वैल्यू हमारे पास नोन है, ये है। तो बच्चों इसको कैसे निकाला जाए भाई, 3 into 1/7 की वैल्यू वी विल राइट देयर 0.14287 बार। चलो भाई मल्टीप्लाई किया जाए। 3 7 21 की 1 2 कैरी, 3 5 15, 16 17 की 7 1 कैरी, 3 8 24 और 1 25 की 5 2 कैरी, 3 2 6 और 2 8, 3 4 12 की 2 1 कैरी, 3 1 3 और 1 4 और 3 0 0। लो भाई बार लगा दो। बच्चों ये दूसरा आंसर हो गया, 3/7 निकल गया भाई। लो दिस इज आवर नेक्स्ट आंसर, ये आ गया। ऐसे ही बच्चों 4/7 कैसे करोगे, 4/7 कैन बी रिटन एज 4 into 1/7 बच्चों, है ना। 4 into 1/7। तो भाई क्या किया जाए, 4 into 1/7 की वैल्यू फिर से लिख दें यही 0.14287 का बार, ठीक है। चलो भाई मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 4 7 28 की 2 कैरी, 4 5 20 22, 2 कैरी, 4 8 32 और 2 34, 3 कैरी, 4 2 8 9 10 11 की 1 1 कैरी, 4 4 16 और 1 17, 1 कैरी, 4 1 4 और 1 5 और 4 0 0। और बच्चों इस पे बार लग जाएगा। लो भाई ये तीसरा आंसर हो गया। ऐसे ही बच्चों यू कैन कैलकुलेट फॉर 5/6 एंड 5/7 एंड 6/7 ऑल्सो। आई होप आपको ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। वी गॉट ऑल द आंसर्स विद द हेल्प ऑफ 1/7 ओनली, है ना। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। और हां, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो अबाउट दिस यूट्यूब। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। मैंने डिसाइड किया है कि मैं बहुत ज्यादा स्लो समझाऊंगा। पहले मैं सोच रहा था कि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, बड़ी लेंथ हो रही है,
सो आई वॉज थिंकिंग टू शॉर्टन आउट कि मैं पीसेस में कर दूंगा या शॉर्ट कर दूंगा, बट नो, आई हैव डिसाइडेड आई विल बी स्लो। मैं काफी स्लो समझाऊंगा, भले ही वीडियो लेंदी हो जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माई मोटिव इज टू एक्सप्लेन और एक्सप्लेन। आप भी सीख रहे हो तो आपका भी मोटिव होना चाहिए कि हाँ समझ में आना चाहिए, समझ में आए बस। यार कोई चीज समझनी है सो यू विल हैव टू गिव सम टाइम, उसमें वक्त लगेगा। चलो बच्चों इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। बेसिकली ये डेसिमल फॉर्म में है बच्चों, ठीक है। अब जब बार लगा होता है तो मुझे और आपको पता है कि बार मींस रिपीटेशन। तो सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन है जो हमें P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक रेशनल नंबर की तरह लिखना है, उसको हम लेट करेंगे बच्चों। लेट द नंबर इज इक्वल टू x, हम x के बराबर लिखेंगे और हम जो भी बार लगा हुआ है ना जिस डिजिट के ऊपर, उसको रिपीट कर देंगे। 6 6 6 डॉट 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 डॉट। अब बच्चों डॉट लगाना जरूरी इसलिए है बिकॉज यू डोंट नो ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, राइट। तो डॉट मींस ये अनलिमिटेड टाइम्स, ये खत्म नहीं हो रहा है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब बच्चों जब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया तो अब हम इसको आगे क्या स्टेप लेंगे। देखो स्टेप नंबर 1 तो यही होता है कि आप उस नंबर को x के इक्वल लिखो। स्टेप नंबर 2, गौर से सुनो, स्टेप्स का गेम है पूरा। स्टेप नंबर 2 ये है कि यू हैव टू चेक, आपको चेक करना है कि मेरा डेसिमल उस डिजिट के जस्ट पहले आना चाहिए जो रिपीट हो रही है। अब मैं पूछूं आपसे रिपीट क्या हो रहा है बच्चों, आप कहोगे सर 6 रिपीट हो रहा है। क्या मेरा डेसिमल 6 के जस्ट पहले है? तो आप कहोगे यस सर 6 के पहले ही तो है। तो बच्चों ये स्टेप आपको चेक करना पड़ेगा, और अगर ये स्टेप आपका सही साबित हो जाए, जैसे इस क्वेश्चन में सही है, बिल्कुल सही है बच्चों, डेसिमल हमारे इस पोर्शन में जो डेसिमल है वो डिजिट जो रिपीट हो रही है उसकी जस्ट पहले, यहां पर सेट है ना ये चीज। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अगर हमारी ये चीज सेट हो जाए, ये चीज सेटिस्फाई हो जाए, जो मैंने सेकंड स्टेप बोला कि डेसिमल रिपीटिंग वैल्यू के जस्ट पहले होना चाहिए, जैसे ही आपकी ये चीज सेटिस्फाई हो जाए बच्चों, उसी इक्वेशन को आप बना दोगे इक्वेशन नंबर 1। यही हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, खत्म बात, ठीक है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3। बच्चों स्टेप नंबर 3 कहता है कि आप इक्वेशन नंबर 1 में करें मल्टीप्लाई, गुणा करें, मल्टीप्लाई करें। अब किस चीज का मल्टीप्लाई करें भाई, कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? सर एक डिजिट, सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रही है 6। तो एक डिजिट का मतलब है एक जीरो के साथ, 10 के साथ। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही होती तो आप इसी को बच्चों 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होते। 3 डिजिट रिपीट हो रही होती तो 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे होते, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई करोगे इस इक्वेशन में बच्चों 10 का, 10 इंटू एक्स, आप कहोगे सर 10x आ गया बच्चों। 10 इंटू दिस, तो ये डेसिमल एक डिजिट आगे पहुंच जाएगा, 6.666 डॉट 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 डॉट, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 बच्चों, राइट। अब आप कहोगे सर एक डिजिट ये आगे पहुंच गई तो 2 6 बचे, बस 2 6 बचे, आपने 3 क्यों लिख दिए? भूलो मत बच्चों, आप 3 लिखे जरूर हैं पर बहुत सारे 6 हैं। 3 यहां लिखे जरूर है पर बहुत सारे 6 हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं, है ना। जैसे ही आप 10 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में करोगे x में, ये 10x हो जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई यहां करोगे, ये डिजिट आगे जंप कर जाएगी, ये डेसिमल आगे जंप कर जाएगा, 6.6666 आता जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज बच्चों इक्वेशन नंबर 2 जो आपने बनाई है अभी, उससे यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1। अब ये सब्ट्रैक्शन कैसे होगा बच्चों, 10x में से 1x माइनस करोगे आप लिखोगे 10x माइनस 1x, 1x, राइट। और बच्चों 6 में से 0 माइनस करोगे, 6 माइनस 0। अब आप कहोगे सर ये तो 6.6666 है और ये तो 0.6666 है। तो भैया एक बात बताइए, पॉइंट के बाद 666, पॉइंट के बाद 666, ये रिपीट हो रहा है यार, वो तो वैसे भी खत्म कर देगा ना, माइनस हो जाएगा। तो मेन फोकस हमारा होता है जब हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 डेसिमल के पहले 6 माइनस 0, तो बच्चों 6 माइनस 0 लिखा हमने। दिस इज 9x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 9। 3 से दोनों को सिंपल कर दो, शॉर्ट कर दो बच्चों, 3 2s 3 3s 9। दिस इज आवर आंसर बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया, खत्म। आपको कुछ स्टेप्स याद रखने हैं, बस बात खत्म हो जाएगी।
चलो अच्छा दूसरा समझाता हूं आपको, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू पार्ट नंबर 2 बच्चों। पार्ट नंबर 2 है इसका 0.47 बार। तो भैया पार्ट नंबर 2 है बच्चों इसका 0.47 बार। 0.47 बार बच्चों, बार 7 पे है, एक बार मैं कंफर्म कर लूं, बार 7 पे ही है ना? जी हां, बार इज ऑन 7 ओनली। बच्चों स्टेप नंबर मैंने 1 क्या सिखाया है, देखो बढ़िया एंजॉय करके पढ़ोगे समझ में आएगा। स्टेप नंबर 1 इज मैं इस नंबर को x के इक्वल ले लूंगा 0.4 और 7 पे बार है तो 7 रिपीट होगा, 7 7 7 डॉट 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 डॉट। ठीक है। स्टेप नंबर 2 याद दिलाता हूं जल्दी से बच्चों। स्टेप नंबर 2 है मुझे चेक करना है कि मेरा डेसिमल रिपीटिंग डिजिट्स के पहले है या नहीं। बच्चों ये तो डेसिमल 4 के पहले है और 4 तो रिपीट हो नहीं रहा है, हमें डेसिमल 7 के पहले चाहिए। मुझे इस डेसिमल को यहां लाना है बच्चों, मेरा टारगेट है यहां लाना है। यहां तो ये स्टेप बिल्कुल सही था, पर यहां ये स्टेप बच्चों दिक्कत कर गया, प्रॉब्लम कर गया, है ना? तो करना क्या पड़ेगा बच्चों, सोचो इस डेसिमल को अगर एक स्टेप आगे लाना है, रिपीटिंग वैल्यूज के जस्ट पीछे लाना है, हमें अपना स्टेप नंबर 2 सेटिस्फाई कराना है, तो हम इसमें बच्चों किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 10 का। हमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, इस इक्वेशन में इसको 1 नंबर मत देना बच्चों, इस इक्वेशन का आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 इंटू एक्स बच्चों 10x, और बच्चों 10 इंटू दिस पोर्शन, ये हो जाएगा बच्चों डेसिमल एक डिजिट आगे उचक जाएगा 4.777। बच्चों गौर से सुनो, मैंने क्या बोला था? इक्वेशन 1 कौन होगा? इक्वेशन 1 होगा जो हमारा ये रूल फॉलो कराएगा। कौन सा रूल? कि हमारा डेसिमल रिपीटिंग डिजिट्स के जस्ट पहले आना चाहिए, और वो इस स्टेप में आया, तो बच्चों दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब इसके बाद क्या? इसके बाद था बच्चों इक्वेशन 1 का मल्टीप्लाई। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे? बच्चों हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितनी डिजिट रिपीट हो रही, एक डिजिट रिपीट हो रही है बस, एक, वो भी 7 रिपीट हो रहा है, एक का मतलब 1 0, तो आप मल्टीप्लाई कराओगे 10 से। 2 रिपीट हो रही होती तो 100 से कराते। चलो भाई मल्टीप्लाई कराते हैं बच्चों इसका 10 से। ठीक है, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 इंटू 10 बच्चों आप कहोगे सर दिस इज 100x, 10 इंटू 4.7 बच्चों ये बन जाएगा 47.777 डॉट 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 इक्वेशन 2। अब क्या करना है? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, खत्म। 100x माइनस 10x बच्चों 90x, बच्चों 47 माइनस 4 बच्चों 43। देखो मैंने बताया था ना 777 777, ये तो सब खत्म कर देंगे माइनस के टाइम एक दूसरे को। तो बच्चों x की वैल्यू क्या आई? 43/90 सर, खत्म। बहुत इजी है, मैथ्स पे मैथ्स बहुत इजी है बच्चों। अगर पढ़ने की इच्छा से आ रहे हो तो टेंशन फ्री रहना। दिस इज योर आंसर बच्चों। लेट अस मूव ऑन टू पार्ट नंबर 3। बच्चों वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज एक्सप्रेस द गिवन डेसिमल्स एज p अपॉन q, और पार्ट नंबर 3 पर आ गए। स्टेप नंबर 1, आपको इक्वल टू x लेना है ना, अपना नंबर जो भी दिया इक्वल टू x लेना है। बच्चों 0 0 1 पे है बार, तो आप क्या करोगे? 0 0 1 0 0 1 0 0 1 डॉट डॉट डॉट। मतलब 0 0 1 पे बार है तो क्या मतलब हुआ? 0 0 1 ही तो रिपीट हो रहा होगा ना, तो 0 0 1 0 0 1 0 0 1। नेक्स्ट स्टेप क्या था बच्चों? नेक्स्ट स्टेप चेक करना, ये चेक करना है कि डेसिमल इज जस्ट कमिंग बिफोर द रिपीटिंग वैल्यू, और रिपीटिंग डिजिट्स क्या है? रिपीटिंग डिजिट्स है 0 0 1 0 0 1, और हमारा डेसिमल भी रिपीटिंग डिजिट के जस्ट पहले लगा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 बना लो। बिल्कुल सही स्टेप है ये तो, है ना? बिल्कुल सही, सेटिस्फाइड है। अब बच्चों नेक्स्ट क्या है? इक्वेशन 1 जब आ जाती है तो वी विल हैव टू मल्टीप्लाई इट विद समथिंग। अब भैया किससे मल्टीप्लाई करें? 10, 100, 1000 किससे करें? तो ये डिसाइड करता है बच्चों बार। कितनी डिजिट्स हैं बार के नीचे? 1 2 3,
3 डिजिट्स आर रिपीटिंग, तो 3 डिजिट्स का मतलब है 3 जीरो वाले नंबर से, 3 जीरो वाला नंबर है 1000, तो बच्चों 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 इंटू एक्स, आप कहोगे सर 1000x हो जाएगा ये तो, ठीक है भाई कोई इशू नहीं, 1000 इंटू दिस। अच्छा एक बात बताओ, जब आप 1000 से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल आगे बढ़ जाएगा, कितना डिजिट बच्चों, 3 डिजिट है ना, तो दिस विल गो 1 2 3, यहां आ जाएगा बच्चों 1.001 और एक और बार लिख दूंगा मैं 001 एंड डॉट 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 लगाना बहुत जरूरी है। एंड बच्चों दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 2। लो भाई हो गया, लास्ट स्टेप, एक तरह से लास्ट स्टेप ही है बच्चों, क्या है, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, 1000x माइनस 1x, बच्चों 999x आ जाएगा, है ना। LHS से आप LHS माइनस करोगे, RHS से RHS माइनस करोगे, और डेसिमल के बाद तो वैसे भी कट ही जाएगा बच्चों। 1 माइनस 0 देखना है आपको, आप कहोगे सर 1 आएगा, 1 माइनस 0, इस इक्वेशन का RHS 1, इस इक्वेशन का RHS 0, क्योंकि ये तो खत्म ही हो जाना है ना बच्चों। आंसर क्या आया, आंसर इज 1/999, दिस इज योर फाइनल आंसर। बच्चों आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। चलो आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, राइट, एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू कमेंट द आंसर इन कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए देता हूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसी का, ठीक है, एक्स्ट्रा, ये क्लास क्वेश्चन है, आपके लिए देता हूं 7.34 और 34 के ऊपर बार है बच्चों, और दूसरा सेकंड वन आई एम गोइंग टू गिव यू इज 5.031 और 31 के ऊपर बार है बच्चों। अब देखता हूं मैं आपको कितने अच्छे से समझ में आया, सो दैट सॉल्व करके, गंदी गंदी राइटिंग में ही सही, सॉल्व करके मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे, राइट।